Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 2 for the class 6. The unit name is Journeys. Page number 223. हम लोगों ने प्रीवियस इसमें जर्नीज़ का एक टॉपिक है जिसमें सफ़र था क्रॉसिंग द रिवर जो आपके पास सबसे पहले है और इसमें ये आप बीती वो सुनाता है जिसमें आप बीती के में क्या कहता है कि सर्च राइटर था जिसने एक अपना हॉरिबल जर्नी को यहाँ पर बयान किया था। अब इसमें वो आपके पास अगर आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप और पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपके पास अभी भी बुक खुली है तो उसमें देखेंगे एक सर्चमैन था, उसके सर्वेंट थे, उसके कुछ घोड़े थे और इसके अलावा किसानों का एक ग्रुप था और विद बास्केट्स फुल ऑफ बास्केट्स थी, बेरीज के साथ भरी हुई थी और बहुत सारे लोग थे जो कि वेट कर रहे थे कि हम लोगों ने रिवर क्रॉस करना है, लेकिन उनको कहीं पे भी फेरीमैन जो बोट चलाने वाला था वो नज़र नहीं आ रहा था। और फिर काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद फेरीमैन ने और जो सर्च का सर्वेंट था आइवन, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग खुद ही अपनी बोट को रिवर क्रॉस करवा लेंगे क्योंकि पीजेंट का क्या था एक उनका उसका वो कह रहा था कि मैंने एक कुछ अर्सा पहले जो है ना ये फेरीमैन का काम किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग ही अपनी बोट को चलाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया तो फिर क्या हुआ, अब हम लोगों ने नेक्स्ट आगे पढ़ना है। अब ब्लैक क्लाउड वाज राइजिंग क्विकली, तो फिर क्या हुआ कि काले रंग के बादल जल्दी से आ गए एंड कवरिंग द हॉरिजन और आसमान को उन्होंने घेर लिया। व्हेन द बोट वाज मूविंग वेरी स्लो, जबकि स्लोली के क्या था कि बोट बड़ी आहिस्तगी से चल रही थी। टू सेव टाइम एज अ स्टॉर्म केम नियरर, जैसे ही हम अपना टाइम बचाने के लिए कि तूफान करीब ना आ जाए, द मैन रोड ओनली सम ऑफ द नेसेसरी डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो क्या था कि हम लोगों ने अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस था हम लोगों को चाहिए था कि हम लोगों ने जो डिस्टेंस अप स्ट्रीम की जो बहाव की तरफ मूव करना था। दे murmured a quick prayer and began to row straight across, लेकिन जैसे ही मतलब उनको ऐसा खदशा नज़र आया तो अप स्ट्रीम के लेवल के बगैर उन्होंने किस तरह से रो को स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बिल्कुल अक्रॉस, जैसे कि आपकी पेंडिंग पोजीशन पर जो आमने सामने बिल्कुल होती है उस पोजीशन पर अपनी बोट को मूव करना स्टार्ट कर दिया। बट बिफोर वी हैड रीच द मिडल ऑफ द रिवर, जैसे ही हम मतलब कहाँ पहुँचे, मिडल ऑफ द रिवर, द हेवन ग्रीव्स ब्लैक, तो क्या हुआ आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर स्टिल ब्लैकर, और जो अक्स था पानी का वो ज़्यादा ब्लैक हो गया। एंड द स्टॉर्म ब्रोक अवर अस, और तूफान हम पर टूट पड़ा। विद द थंडर एंड द लाइटनिंग एंड अ हरिकेन ऑफ विंड, किस से थंडर किसको बोलते हैं, गरज और चमक लाइटनिंग को बोलते हैं। एंड हॉरिकॉन जो आपका एक बगोला, हवा के बगोले होते हैं, तेज़ हवाएं जो तेज़ होती हैं वो हम पर टूट पड़ी। अवर स्टीयर्समैन ड्रॉप्ड हिज और इन अ पैनिक, हमारे स्टीयर्समैन कौन से बोट चलाने वालों ने अपने चप्पू जो थे वो गिरा दिए खौफ से। एंड कन्फेस्ड ही वॉज नॉट अ फेरीमैन, और उन्होंने ये इस बात को तस्लीम किया कि वो कोई भी फेरीमैन नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। एंड कुड नॉट स्टीयर, और वो नहीं चला सकते बोट को। द वुमेन रेज्ड अ पर्सिंग श्रिक, औरतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड हॉरर फेल अपॉन अस, और हर तरफ खौफ ही तारी हो गया। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। एंड आई ट्रेम्बल्ड, आई कुड नॉट अटर अ साउंड, मैं इतना खौफजदा था कि मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। ये अब कौन बता रहा है आपको, सर्ज बता रहा है, ठीक है। ये अबीती है जो कि एक जर्नी का सफ़र उसने बयान किया था कि हम लोगों ने कैसे एक कौन कौन वेट कर रहा था, फिर हम लोगों ने रिवर को क्रॉस करना था, हम लोगों ने स्ट्रीम अप का लेवल इस्तेमाल करना था, लेकिन हम लोगों को पता था कि तूफान आने वाला है, तो हम लोगों ने अपनी बोट को रो स्ट्रेट किया, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। तो अब क्या हुआ कि जब जैसे ही हम लोग पहुँचे रिवर के दरमियान में तो बहुत अंधेरा छा गया, हर तरफ काले बादल थंडर लाइटिंग के साथ हम लोगों पर टूट पड़े। और बहुत मतलब कि जो स्टीयर मैन थे, हमारे बोट मैन थे, उन्होंने ये कन्फेस किया कि हम स्टीयर मैन नहीं हैं, हम फेरीमैन नहीं चला सकते। और जो औरतों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और हर तरफ एक खौफ का आलम था। अब आप लोग इस चीज़ को खुद से फील भी कर सकते हैं, ठीक है। The current carried us up down several versts and then stranded us onto the sand bank about 100 yards from the shore. कह रहे हैं किनारे से कहीं मील दूर हम लोग बल खाते हुए, मतलब कि रो जो है ना बहाव था रिवर का, वो हमें एक यहाँ पे कहते हैं बल खाते हुए, ठीक है, मतलब कि आपको बिल्कुल मोड़ तोड़ के ऐसे जो ना रोल ऑन करता है, ठीक है, उस तरह से उसने हमें कहाँ पे फेंक दिया, सैंड बैग के
बहुत जब हम लोग दूर थे तो उसने हमें फेंक दिया। आइवन स्प्रिंग इनटू द चेस्ट हाई वाटर, और क्या था कि उसने मतलब कि उसकी जो वाटर का एक बुलंद सतह जो आती है आपके लहर आती है उसमें उसने अपने आप को छलांग लगा दी। ही मेड द क्वाइटेस्ट ऑफ आवर हॉर्सेस जंप ऑफ, बहुत से हॉर्सों ने जंप लगाई। माउंटेड मी ऑन इट, मुझे उस पर किस पे बिठाया, हॉर्स पे। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा टू हैंग ऑन टू द हॉर्स नेक एंड मेन, कि उन्होंने कहा कि हॉर्स की गर्दन को और उसकी लगाम को थामे रखो। देन ही लेड द हॉर्स बाय द ब्राइडल विद ग्रेट वेव्स ऑफ द डिसकलर्ड वाटर सर्गिंग पास्ट अस। सडनली आइवन डिसअपियर्ड इनटू द डीप वाटर, और ऐसे ही है कि आइवन जो है ना इस गहरी पानी में डिसअपियर होगा, गायब हो गया। एंड माई हॉर्स बिगेन टू स्विम, और मेरे जो घोड़े ने तैरना शुरू कर दिया। द फियर ऑफ डेथ विच देन केम ओवर मी आई हैव नेवर फॉरगेटन, जो खौफ का वो वक्त था जो मैंने देखा वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। आई वॉज ऑलमोस्ट चौक्ड बाय द वेव्स, मुझे लहरों ने तकरीबन दबा चुके थी। बट आइवन वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, आइवन जो था वो क्या था आपका बहुत ही ताकतवर स्विमर था। एंड ही स्विम ऑन टू द शैलो नेवर लेटिंग गो ऑफ द हॉर्स ब्राइडल, तो उसने क्या किया मतलब कि वो गहराई में उसने अपने आप को तैरता रहा और हॉर्स की जो लगाम थी उसको नहीं जाने दिया। अनटिल ही बॉट अस सेफली टू द बैंक, जब तक कि हम किनारे पर सेफली पहुंच नहीं गए। आई वॉज टेकन ऑफ द हॉर्स ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस एंड वेट टू द स्किन, माई फिंगर्स स्टिफेंड फ्रॉम द क्लिंगिंग टू द मेन, मेरा हाथ लगाम को और घोड़े के जो बाल थे उसको पकड़कर क्या हो गई, फिंगर्स मेरी जो है कोल्ड वाटर से मेरी जिसम क्या था वेट हो चुका था और मेरी फिंगर जो है स्टिफ्ट हो गई थी। बट आई सून रिकवर्ड, लेकिन मैंने क्या किया, मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया। एंड वाज अनएक्सप्रेसिबली हैप्पी टू फाइंड एवरीवन सेफ, मैंने देखा कि बहुत मतलब कि मैंने देखा कि मैं बहुत खुश था तब कि जब सब लोग सेफ थे। ठीक है, ये अब उसने अपनी आप बीती बताई है जिसमें उसने बताया था कि हम लोग रिवर को क्रॉस करने के लिए हम लोगों को अपस्ट्रीम का इस्तेमाल करना था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा कि तूफान बरसने लगा तो हम लोगों ने स्ट्रेट अवे का ऑप्शन चूज़ किया जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं था। और हम लोग बल खाते हुए बैंक के किनारे पर बहुत काफ़ी दूर उससे बैंक के मतलब एक किनारे पर बहुत दूर थे अभी, तो हम लोगों को उसने फेंक दिया। और उसकी हालत जो यहाँ पर बताई जा रही है कि वो क्या थी, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी मैंने जो मौत का खौफ था मैंने बड़े करीब से देखा और मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकता। लेकिन वो खुश इस वजह से था कि उसने हर एक को, आइवन ने जो है क्या किया था, हर एक को सेव कर लिया हुआ था। अब इसमें देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एक्सप्लेन आइवन एक्शंस इन द 4th and 5th पैराग्राफ, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट आइवन इज द टेक्स्ट ओवरऑल। आइवन का क्या किरदार था इसके अंदर। अब इसमें अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में दे दिए। आइवन हेल्प द पीजेंट्स टू रो द बोट व्हेन द स्टॉर्म overtook and the boat was about to drown. He mounted his master on the quietest horse. He helped him to lead the bank safely. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में देखें वाई वर सर्च फिंगर स्टिफ, सर्च की फिंगर्स किस लिए स्टिफ हो गई थी। हाउ डिड सर्च फील हिज ऑर्डेल एंड व्हेन ही वाज फाइनली ब्रॉट टू द रिवर बैंक। डू यू नो द पेजेंट हु सेड ही वाज एन oarsman should be commended or condemned in any way। अब इसमें अब आप लोग यहाँ पे देखें कि इसमें आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, हिज हॉर्स वेडेड इन वाटर व्हाइल ही वाज राइडिंग ऑन इट। अब हम लोग इसमें ग्रामर पोर्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखते जाएं, द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल है वीएन ऑफ द प्रॉपर नाउन। आपने देखा होगा कि नाउन्स आपके पास क्या है, नेमिंग द थिंग्स हैं। इसमें प्रॉपर नाउन, अब जो आपकी जो स्पेशल जो थिंग्स होती हैं उनके साथ कुछ आर्टिकल्स और प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल। अब इसमें जो खास लोग, जगह, टाइम, ओकेजन्स, इवेंट्स, पब्लिकेशन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, खास नाउन। ठीक है, दे हैव एन इनिशियल कैपिटल लेटर, और इसमें जितना भी जो हम लोग जो भी वर्ड डालते हैं वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल है इस्लामाबाद, सारा, इंडिपेंडेंस डे, डेविड। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन नाउन्स बिकॉज ये कॉमन नाउन से डिफरेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन खास हैं और कॉमन एक आम चीज़ होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर जो है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी एग्जाम्पल देखें, दे स्टैंड अलोन विदाउट ए, एन और दी। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कराची इज द ग्रेट सिटी, वो कह रहे हैं कि ये आ, एन और दा के बगैर होता है, तो वो क्या कह रहा है, कराची इज द ग्रेट सिटी। प्रॉपर नाउन
डू नॉट यूजली हैव अ प्लूरल, और प्रॉपर नाउन्स का ज़्यादातर क्या है, प्लूरल नहीं होता, इसलिए ये खास हैं किससे, कॉमन नाउन से। द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स में देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल है द, जो स्पेसिफिक होता है, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल आ इन एन होते हैं, और ये क्या करते हैं, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स एंड एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वोवल्स। जो एन है वो वोवल्स के इस्तेमाल किया जाता है, के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और आ कॉन्सोनेंट्स के साथ। वोवल्स कौन से लेटर्स होते हैं, ए आई ओ यू। एंड द जीरो आर्टिकल ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, इसमें हम लोग मटेरियल जितने भी हमारे पास नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लोग ना आ यूज़ करते हैं, ना एन यूज़ करते हैं, और ना ही दा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिफिक यूज ऑफ डेफिनेट, अब इसमें देखिए डेफिनेट कौन सा था, दी। दी इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, इन अदर वर्ड्स द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन स्पेसिफिक केसेस व्हेन नाउन्स रेफर्स टू द थिंग्स एंड इंडिविजुअल्स विच द रीडर एंड लिसनर्स नो समथिंग अबाउट। वो कह रहे हैं कि जो दा होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशल सिंगुलर और स्पेशल प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Example of the specific use of definite article the in singular and plural nouns, the dog was sleeping peacefully in the shade, the dogs were sleeping peacefully in the shade. The reader or listener knows which particular dogs or dogs are being referred to. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि the particular things है, the reader है और listener है, वो जानता है कि इसके अंदर particular चीज़ आ रही है, खास आ रही है। द इंडेफिनेट में देखिए ए और आ का इस्तेमाल कैसे होता है, फॉर अब क्या कहते हैं, फॉर अ सिंगुलर नाउन एंड नॉन आर्टिकल फॉर द प्लूरल नाउन इज यूज्ड व्हेन नाउन्स रेफर अ जनरल क्लास और स्पीशीज और एन इंडिविजुअल अबाउट whom the readers or listeners know thing. In other words, the indefinite article is used in generic cases. For example, a dog was sleeping peacefully in the shade. Dogs were sleeping peacefully in the shade. ठीक है, a dog इसमें अब कह रहे हैं कि generic use आ रहा है इसमें। The zero article में देखें, in idiomatic expressions the article is omitted when talking about human institutions and routines, mean of transport, periods of time, meals and illness. वो कह रहे हैं जो जीरो आर्टिकल जिसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, ये idiomatic expressions होते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ओमिट करना वैसे भूल जाना होता है या इस चीज़ को ख़त्म कर देना होता है, टर्मिनेट। आई एम गोइंग टू लंच नाउ, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि मलेरिया भी एक डिजीज़ है, दी नहीं आता उसमें या आ नहीं आ सकता, ठीक है। ही ट्रेवल फ्रॉम ठट्टा टू हैदराबाद बाय कार। अब देखिए इसमें ठट्टा और हैदराबाद ये दोनों ही आपके पास प्रॉपर नाउन में आ रहा है, लेकिन हम लोग इसके साथ दी के आर्टिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे। व्हेन इट इज़ विंटर इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ समर इन इंग्लैंड, ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस के आंसर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 10, देन अब इंस्ट्रक्शंस है हम लोगों के पास, अगेन मेंटेन योर रजिस्टर्स। नाउ टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।